श्राद्ध पक्ष में स्वप्न में पितरों का दिखना, जानिए क्या कहता है स्वप्न शास्त्र। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष में स्वप्न में पितरों के दिखने के बारे में। क्या होता है इसका अर्थ। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि श्राद्ध पक्ष में, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, इस अवधि में लोगों को अपने मृत परिजन, अपने पितृ अपने सपने में दिखाई देते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं और कुछ सपने बुरे भी होते हैं। लोग अक्सर ऐसे सपनों को देखकर डर जाते हैं, परंतु दोस्तों इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये जो पितृपक्ष होता है, इस अवधि में हमारे पितृ हमसे मिलने, हमें आशीर्वाद देने और हमें भविष्य के प्रति आगाह करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ धरती पर आते हैं और पिंडदान और श्राद्ध कर्म के माध्यम से प्रसाद को ग्रहण करके प्रियजनों को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कहा जाता है कि इस अवधि में हमारे पितृ हमारे आसपास होते हैं और हमसे बात करने के लिए स्वप्न के माध्यम से हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं। हमें ज़रूरत है तो बस उन संकेतों को समझने की और उनके अनुरूप उपाय करने की, ताकि हम पर हमारे पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे और हमारा वर्तमान और भविष्य उत्तम हो। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में यदि आपको भी सपने में अपने मृत परिजन दिखाई देते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, शुभ होता है या अशुभ होता है। श्राद्ध पक्ष में सपनों में मिलने वाले संकेतों का क्या अर्थ है, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि संकेतों को समझकर हमें उनके अनुरूप क्या उपाय करने चाहिए, अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सपनों के बारे में। सपनों को समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सपने में हमारे मृत परिजन हमें किस स्थिति में दिखाई देते हैं। पहला, यदि सपने में मृत व्यक्ति आपसे बात करे। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं कि मृत व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है या फिर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके प्रियजन आपको भविष्य में आने वाले किसी खतरे के प्रति आगाह कर रहे हैं। दूसरा, यदि पितृ दुखी दिखाई दें। यदि सपने में आपके पितृ दुखी दिखाई देते हैं या फिर उदास दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पितर आपकी किसी बात या फिर किसी व्यवहार से खुश नहीं हैं। ऐसा पितृदोष के कारण भी हो सकता है। ऐसे में आपको पितरों को खुश करने के लिए उपाय करने चाहिए। तीसरा, सपने में पितृ का प्रसन्न दिखाई देना। यदि आपको सपने में आपके पितर प्रसन्न दिखाई देते हैं या फिर खुशियाँ मनाते हुए दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि जल्द ही आपके घर कोई खुशी दस्तक देने वाली है। ये इस बात का संकेत है कि जो श्राद्ध कर्म, पिंडदान इत्यादि आपने किए हैं वो उन्हें मिल चुका है और वे आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आपके घर में जल्द ही होने वाले मांगलिक कार्यों की ओर संकेत करता है। इसके अलावा संभव है कि आपको संतान सुख की प्राप्ति भी जल्दी हो जाए। चौथा, स्वप्न में पितर निर्वस्त्र या फिर बगैर चप्पल के दिखाई दें। यदि आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान आपके मित्र परिजन निर्वस्त्र दिखाई देते हैं, बगैर चप्पल के दिखाई देते हैं या फिर आपसे कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि उन्हें उन वस्तुओं की ज़रूरत है। अतः ऐसे में आपको इन सभी वस्तुओं का दान ज़रूरतमंदों को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पाँचवां, पूर्वजों का घर के पास दिखना। यदि आपको आपके पूर्वज बार बार घर के समीप दिखाई देते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि हो सकता है कि उनका परिवार के लिए मोह खत्म नहीं हुआ है। ऐसा आभास होने पर गाय को रोजाना 2 रोटी खिलानी चाहिए। अमावस्या के दिन धूप दिखाकर उन्हें भोग लगाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। सपने में यमदूत का दिखना। यदि सपने में आपको अपने मृत परिजन के साथ यमदूत भी दिखाई देते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके पितृ कष्ट में हैं। ऐसे में उनकी आत्मा की शांति के लिए उनकी पूजा करें और अन्न जल का दान अवश्य करें। सातवां है, सपने में पूर्वजों को रोते हुए देखना। यदि सपने में आपको अपने मृत परिजन रोते हुए दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है या फिर उन्हें शांति नहीं मिली है। ऐसे में आपको उनके नाम से चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में हमें अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं श्राद्ध और तर्पण की ऊर्जा से वो यमलोक तक का सफ़र पूरा करते हैं। इसके अलावा आपको ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं अपितु वर्ष भर में जब भी आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई मांगलिक कार्य करते हैं, तो अपने पूर्वजों को कभी ना भूलें। उनका स्मरण करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें, उनकी पूजा अवश्य करें।
ऐसा करने से आपके पितृ आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं और अपना आशीर्वाद आपको देते हैं, जिससे आपका जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से न केवल आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, अपितु उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदैव बना रहता है। तो आइए जानते हैं वो उपाय कौन कौन से हैं जिन्हें आप पितृपक्ष में करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध और तर्पण करें। गरीब अपंग विधवा महिला को दान करें। गीता का 7वां अध्याय या मार्कंडेय पुराण के अनुसार पितृ स्तुति करें। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन घी गुड़ की धूप दें। श्राद्ध पक्ष में मांस मदिरा का सेवन न करें और महिलाओं का भी सम्मान करें। घर का वास्तु ठीक करवाएं। केसर और चंदन का तिलक करें। गुरु ग्रह के उपाय करें। गया में जाकर तर्पण और पिंडदान अवश्य करें। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा करें। ऐसा करने से भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। अपने परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों अथवा ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं व उनका श्राद्ध अवश्य करें। कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कौवों के रूप में हमारे घर आते हैं, तो कौवों को अन्न और जल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सपने तो हर कोई देखता है। कुछ सपने शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। यदि आपको अशुभ सपने भी आते हैं तो भी आप घबराएं नहीं। अपने इष्ट देव को याद करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको रात्रि में डर नहीं लगेगा और अपने पितरों को खुश करने के उपाय करें। ऐसा करने से अशुभ स्वप्न का फल भी आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।